जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा मिलेगा तभी जिन लोगों के कईयों के दिमाग खराब हैं वो दिमाग सीधे हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर का आज जो हम सरकार चला रहे हैं, एक ऐसी सरकार है जिस सरकार की एक हाथ दिया हुआ है, एक हाथ अपने पास रखा गया है। क्योंकि जब एलसी साहब आएंगे भी तो रास्ते बंद हो जाएंगे, बाहर फोर्सें लग जाएंगी। हमारे लिए कोई फोर्स नहीं, कोई रास्ता बंद नहीं। हम सिर्फ है क्यों, हमें कोई डर, हमें कोई खतरा नहीं कि हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब आप अपनों के बीच में जाओगे तो आपको कोई डर खतरा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे वोटर हैं। चाहे वोट किसी को भी डाला है, पर सरकार जब हम सरकार में बैठे हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। चाहे कोई भी पार्टी से लोग वोट डाल के हमारे सामने आते हैं तो उनका हमारा फर्ज बनता है कि हमने काम करना है। कोई एक्शन ऐसा होता है, चाहे वो ट्रांसफर के रूप में हो या किसी रूप में हो, तो उसका ये मत सोचे कोई खुशी मनाए कि भाई मैंने बड़ी बहादुरी कर ली। वो ये सोच ले कि वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को कुचल रहा है। अब ये मत सोचे कि हम डर जाएंगे। हम डरने वालों से नहीं हैं। हम वो हैं जो हालातों से मुकाबला करते हैं, और जो हालात हमारे सामने खड़े किए जाएंगे, अगर हमें अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आज हम सरकार में हैं तो इसलिए हम थोड़ा चुप हैं, और अगर हमें कोई मजबूर करेगा कि हम सड़कों पे उतरें और अपनी बात को रखें, तो अगर उसको वो शौक है तो वो शौक भी हम पूरा करें। आया था लोगों से मिलने में और देखने पे कि हमारी डिलीवरी कैसी है। हमारे ऑफिस में जो लोग यहाँ, क्योंकि ये लेबर कमीशन का ऑफिस है और दूसरा जो सेंट्रल पीएफओ का ऑफिस है, दोनों ऑफिस हैं यहाँ पे। और चलो अच्छा हो, मैं तो लेबर डिपार्टमेंट को देखने आया था यहाँ अपने लोगों को, और उनके ये भी हुआ कि यहाँ आने का फायदा भी हुआ कि कुछ मुलाजमों के अपने ग्रीवेंसेस भी हैं, और दूसरा जो लोग हैं कुछ मुझे मिले जिनका अपने ग्रीवेंसेस हैं। दोनों को सुना और मैंने कंसर्न ऑफिसर्स को कहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ठीक है, उनकी फॉर्मेलिटीज़ कोई कंप्लीट नहीं होती तो उसको आप पूरा करवाइए और इनको गाइड करिए, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, सुबह बैठते हैं, शाम को जाएं, वो अच्छा नहीं है। और बार बार दफ्तरों के चक्कर भी काटें तो वो अच्छा नहीं है, और वो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे वोटर हैं। चाहे वोट किसी को भी डाला है, पर सरकार जब हम सरकार में बैठे हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। चाहे कोई भी पार्टी से लोग वोट डाल के हमारे सामने आते हैं तो उनका हमारा फर्ज बनता है कि हमने काम करना है। तो लिहाजा आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था, और अच्छा लगा। एक तो अपने लोगों से इंटरेक्शन हो गई और इसी बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो गई। बड़ी बार कहा और आज भी कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का आज जो हम सरकार चला रहे हैं, एक ऐसी सरकार है जिस सरकार की एक हाथ दिया हुआ है, एक हाथ अपने पास रखा गया है। और कल भी कुछ ऑर्डर हुए, और हम उम्मीद ये करते थे कि लोगों की चुनी हुई सरकार जो है, और लोगों ने चुन के जो सरकार भेजी है, और ये लोगों के दिलों से बनी हुई सरकार है, ये कोई अपॉइंटेड नॉमिनेटेड सरकार नहीं है। और उम्मीद यही करते थे कि एलजी साहब थोड़ा सा आप लोगों के मैंडेट को मानेंगे और समझेंगे और उसी के मुताबिक काम काज होगा। बट लगता है कि अभी तक कई चीजें दुरुस्त नहीं हो पा रही, और वो जब कोई एक्शन ऐसा होता है, चाहे वो ट्रांसफर के रूप में हो या किसी रूप में हो, तो उसका ये मत सोचे कोई खुशी मनाए कि भाई मैंने बड़ी बहादुरी कर ली। वो ये सोच ले कि वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को कुचल रहा है। वो ये समझ ले कि हिंदुस्तान के आइन के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि हम जब इस चेयर पर बैठे हैं तो हम लोग हिंदुस्तान के आइन के तहत, वो उस डेमोक्रेसी जिस डेमोक्रेसी को पाने के लिए लाखों करोड़ों कुर्बानियां दी गई, चाहे वो भगत सिंह था, राजगुरु था, सुखदेव, वो 23 साल के बच्चे अपनी माओ ने कुर्बान कर दिए इस देश की आजादी के लिए, इस डेमोक्रेसी को लाने के लिए। अगर आज भी हम वही काम करेंगे तो फिर अंग्रेजों में और हमारे में क्या फर्क रहा? तो ये फिर अंग्रेजी राज ही ठीक था। तो इसलिए जब लोगों की चुनी हुई सरकार है तो चुनी हुई सरकार को पूरा हक मिलना चाहिए कि वो फैसले लोगों के हित में करे, क्योंकि लोगों ने हम जैसे आपने देखा, मैं यहाँ आके मिला, ये लोग एक डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए नुमाइंदे से ऐसे खुल के बात कर सकते हैं। कोई ऐसे आएगा बड़ा ऑफिसरान, कोई आएगा या एलजी साहब ही आएंगे, वो नहीं खाएगा, क्योंकि जब एलजी साहब आएंगे भी तो रास्ते बंद हो जाएंगे, बाहर फोर्सें लग जाएंगी। हमारे लिए कोई फोर्स नहीं, कोई रास्ता बंद नहीं। हम सिर्फ है क्यों, हमें कोई डर, हमें कोई खतरा नहीं कि हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब आप अपनों के बीच में जाओगे तो आपको कोई डर खतरा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब आप खुद जाओगे तो उसकी हिफाजत या रब करेगा, जो अपने लोग जिनके पास जा रहे हो वो हिफाजत करते हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आज जब हम देख रहे हैं तो सरकार जो जम्मू कश्मीर है की सरकार है, और उमर अब्दुल्ला सरकार जिस तरीके से चल रहा है, और आप भी देख रहे हैं उमर साहब का जो चलने का तौर तरीका है, वो एक ऐसा तरीका है जिससे जम्मू कश्मीर को आज फायदा हो सकता है। और उमर साहब जैसा एक बड़ा पॉलिश्ड और बड़ा वेल बिहेव्ड लीडर बड़े कम पाए जाते हैं।
हम लोग फिर भी कभी कभी थोड़ा सा रैश भी हो जाते हैं, गुस्से भी आते हैं, लेकिन उमर साहब बड़े डाउन टू अर्थ हैं और मुझे लगता है कि उनकी सर्विसेज का इन 5 सालों का फायदा लिया जा सकता है। और कोई ये सोचेगा कि शायद डेमोक्रेसी में चुने हुए लोगों का जो मैंडेट है उस मैंडेट को हम क्रश कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिनकी हिफाजत खुदा करे और मेरे वही लोग करें जिन्होंने हमें वोट डाला, वो जो अरे गहरे हमारा क्या बिगाड़। सर अभी एक निजी इंटरव्यू में जिस तरीके मैं आपको कह दिया, कुछ जो बातें कही जिनको मैंने कह दी, समझदार के लिए इशारा बढ़ाया और समझ आप भी गए, और समझदार समझ जाएगा वक्त पे तो अच्छी बात है। ये मत सोचे कि हम डर जाएंगे, हम डरने वालों से नहीं हैं। हम वो हैं जो हालातों से मुकाबला करते हैं, और जो हालात हमारे सामने खड़े किए जाएंगे, अगर हमें अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आज हम सरकार में हैं तो इसलिए हम थोड़ा चुप हैं, और अगर हमें कोई मजबूर करेगा कि हम सड़कों पे उतरें और अपनी बात को रखें, तो अगर उसको वो शौक है तो वो शौक भी हम पूरा करें। बिजली पानी को लेकर हम किससे काम, जो ऑफिसर हमारी मनपसंद के होंगे, जो ऑफिसर सरकार के कहने पे चलेंगे, वही काम करेंगे ना। जो ऑफिसर कहीं से लगाम खींची जाएगी, वो ऑफिसर क्या काम करेंगे, वो क्या सरकार को कोऑपरेट करेंगे, क्या लोगों से प्यार करेंगे। इन 10 सालों में क्या हुआ? अगर लोगों ने हमें जिताया है तो इसलिए जिताया कि जो लोग 10 साल हुकूमत कर रहे थे, चाहे वो एक अलायंस सरकार थी, चाहे वो दूसरी सरकार थी, उन सरकारों से लोग नाराज थे, तो तभी हमें वोट डाला ना भैया, और हमें जिता के भेजा ना। तो अगर हम जीत के आए हैं तो फैसले हमारी मर्जी से होने चाहिए। फिर हम लोगों के जो बात आप हमें पूछ रहे हो, ये बातें तब हमें पूछो। लेकिन आज की डेट में अगर जब ये हम पूछते हो बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, अगर फैसले एलजी साहब ले रहे हैं, तो फिर एलजी साहब जो कुछ ये हो रहा है, ये बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, राशन, जो भी ये सब कुछ 10 साल में भी और अब 8 महीने से भी हो रहा है, तो फिर इसकी भी जिम्मेवारी एलजी साहब खुद लें, हम पे क्यों डालते हैं। जीपी फंड की भी शिकायतें लोगों की, मुलाजमों की हमारे पास आई हैं, शायद आप लोगों के पास आई है नहीं आई, दोनों फंड्स की हैं, जीपी सीपी दोनों का जी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तभी मैंने कहा ना, ये एक निजाम जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने के लिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। बट यहाँ आज भी क्या हो रहा है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा मिलेगा तभी जिन लोगों के कईयों के दिमाग खराब हैं वो दिमाग सीधे हो जाएंगे। इसलिए जब तक स्टेट नहीं आती, मैं आप लोगों से, मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मत बार बार हमें पूछें, क्योंकि आप फिर दूसरों को मौका देते हैं जो आज भी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं। सरकार हम है बट प्रॉक्सी कोई और चला रहा है, इसलिए उनको बार बार सवाल पूछिए। क्योंकि बीजेपी के लोग हैं, जम्मू से मैं कल किसी को सुन रहा था, उनके लीडरों को, वो कह रहे थे जनाब ये कुछ नहीं कर रहे। अगर कुछ नहीं कर रहे तो उनको पूछिए, आप तो एमएलए बने हो, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से फट मार दिए, आपने कौन सा लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें दे दी हैं? आप भी तो एमएलए हो बीजेपी के। वो एलओपी साहब क्या है? लीडर ऑफ द हाउस, इक्वलेंट टू चीफ मिनिस्टर। तो जब वो लीडर ऑफ द हाउस हैं तो उनको पूछिए आपने क्या किया है, बताइए कितना किया है। इलीगल माइनिंग कितनी हुई, दरिया के दरिया, हमारे पुलों की हालत क्या है, दरियाओं की हालत क्या है, हमारे पुलों के नीचे से भी हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच में बड़ा अड़ंगे डाले जाते हैं। तो इसलिए जब बोलने, मैंने कहा ना, हम चुप हैं अपने लीडर के कारण। जिस दिन मुंह खोलेंगे ना उस दिन पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए हमें चुप रहने दीजिए, और हमें, क्योंकि लोगों, हम जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि हमें लोगों ने जिता के भेजा है और लोग चाहते हैं कि हम काम करें।